कहानी है एक करण नाम के लड़के की, जिसका बचपन से ही सपना होता है कि वो फौजी में जाए, क्योंकि उसके पिता पृथ्वी सिंह भी फौज में ही थे। पर देश की सेवा करते करते वह वीर गति को प्राप्त हो गए थे। जिसके बाद एक जवान करण को उसके पिता की स्मृति पर एक बंदूक देता है, जिसे करण हमेशा अपने पास रखता है। और तभी से उसका एक जुनून बन जाता है कि वो फौज में जाएगा। इसलिए करण कड़ी मेहनत करता है और आखिरकार उसका सिलेक्शन हो जाता है फौज में। और कुछ दिन बाद करण अपनी ट्रेनिंग पूरी कर फौज में जाता है। और एक दिन जब वह अपने घर वापस आता है तो उसकी माँ सरला उसे कहती है कि बेटा, मुझे एक लड़की पसंद है जिसका नाम प्रीता है, क्यों ना तुम उससे शादी कर लो। तब करण प्रीता से शादी करने के लिए मान जाता है और दोनों की शादी हो जाती है। और कुछ दिनों बाद जब एक दिन करण और प्रीता खाना खा रहे होते हैं, तभी करण के नाम एक लेटर आता है कि कल ही उसे वापस फौज में जाना होगा, क्योंकि सरहद पर जंग छिड़ गई है और सभी की छुट्टियां कैंसिल हो गई है। अगले ही दिन करण जाने के लिए तैयार हो जाता है। तभी उसकी माँ सरला उसके पिता की बंदूक उसे देती है और कहती है, बेटा, ये तुम्हारी बहुत काम आएगी। तभी करण अपनी पत्नी को बाय और अपनी माँ का आशीर्वाद लेकर चला जाता है। कुछ दिन बीतते हैं, पर जब करण अपनी माँ सरला और अपनी वाइफ प्रीता से कुछ दिन बात नहीं करता, तो इसके लिए वह दोनों बहुत परेशान हो जाती हैं। और कुछ महीनों बाद एक दिन करण अचानक से घर वापस आ जाता है, जिसे देख दोनों बहुत खुश होती हैं और उसे सम्मान के साथ अंदर ले आती हैं। तभी करण अपनी माँ और पत्नी को बताता है कि माँ, यह पिताजी की बंदूक कोई मामूली बंदूक नहीं है, बल्कि ये तो एक जादुई बंदूक है, जिसकी वजह से आज मैं जिंदा हूँ और मेरे जैसे बहुत सारे लोग भी जिंदा हैं। क्योंकि एक दिन सरहद पर अचानक से जंग छिड़ गई थी और लड़ाई के समय मेरी बंदूक नीचे गिर गई थी। तभी मुझे अचानक से पिताजी की इस बंदूक का ख्याल आया और मैं इस बंदूक को लेकर लड़ाई करने के लिए गया। जिसके बाद पता ही नहीं, मुझे इस बात का एहसास ही नहीं हो रहा था कि मैं लड़ाई कर रहा हूँ, बल्कि मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मैं कोई सपना देख रहा हूँ। पर बाद में मुझे पता चला कि मैंने अकेले ही बहुत सारे दुश्मनों का सामना किया है और जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों की जान बच गई। तब से मेरे सभी दोस्त लोग मुझे इस बंदूक को कोई मामूली बंदूक नहीं कहते, बल्कि वो कहते हैं कि ये एक जादुई बंदूक है। और सभी का कहना है कि मैं कभी भी इस बंदूक को अपने से अलग ना करूं, क्योंकि ये मेरे पिताजी की आखिरी निशानी है। और करण कहता है कि माँ, मुझे 15 दिनों के लिए छुट्टी मिली है। आज के बाद हम सबको 15 दिन बाद वापस जाना होगा। जिसे सुन सरला और प्रीता बहुत खुश हो जाती हैं और भगवान का शुक्रिया अदा करने लगती हैं कि उन्होंने करण को सही सलामत घर वापस भेज दिया। तो दोस्तों, आपको हमारी ये स्टोरी कैसे लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। साथ ही हमारे ऐसे इंटरेस्टिंग और मज़ेदार स्टोरी को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।